अंकित भाई बैक थी क्या तेरी सेकंड सेम में? Today we discuss about the patent claims. Patent claims, कल patent for the applications, concept of the patent application कल पढ़े थे. What are the different type of the patent application was there. Now today we discuss the what is the principal patent claims. Patent में क्या क्या claim कर सकते हैं उसी के बारे में discuss करते हैं. पेटेंट जो फाइल करते हैं तो उसमें पेटेंट क्लेम्स होता है. पेटेंट क्लेम्स का सेपरेट फॉर्म होता है. उसमें पेटेंट क्लेम्स क्या है वो हम भी डिस्कस करेंगे. पेटेंट क्लेम्स explain the limits of what a patent covers and they are an important part of the patent application you file. पेटेंट एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं उसमें पेटेंट क्लेम्स जो है वो उसको देना पड़ता है. और पेटेंट क्लेम्स जो है जो 30 फॉर्म भरे जाते हैं, सबसे लास्ट फॉर्म जो है आपको पेटेंट क्लेम्स का होता है. इट कम लास्ट इन द पेटेंट एंड टुगेदर विद द डिस्क्रिप्शन दे वेयर नॉन एज ए स्पेसिफिकेशन. पेटेंट क्लेम को वो स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. पेटेंट ओनर्स रिलाई ऑन द पेटेंट क्लेम्स. पेटेंट ओनर जो है आपको पेटेंट क्लेम पे रिलाई करता है and protect their intellectual property. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्लेम में बताया जाता है कि क्या जो है जो पेटेंट ओनर है क्या क्लेम कर रहा है. और वही क्लेम जो है जब कोई इन्फ्रिंज करता है तो उस पर वो आपको क्लेम जो है वो साबित करता है कि ये जो हमारा पेटेंट है, हमारा पेटेंट क्लेम ये है. वो इन्फ्रिंजर से फिर वो डिमांड करता है कि ये जो है हमारा पेटेंट क्लेम है. तो ये पेटेंट क्लेम, इफ समवन मेक्स और सेल्स एन इन्वेंशन दैट हैज द एलिमेंट्स इन योर क्लेम यू कैन स्यू. अगर कोई पेटेंट ओनर जब जो है आपको इन्वेंशन को दूसरा कोई सेल करता है, दूसरा कोई बनाता है, तो आप उस पर जो है क्लेम कर सकते हैं. उसी को जो है पेटेंट क्लेम बोलते हैं, है ना. all patent claims have a few characteristics. इसके कुछ जो है characteristics है. कंप्लीट जो है स्पेसिफिकेशन रहता है क्लेम्स के बारे में. क्लेम्स के बारे में should cover the invention adequately. जो इन्वेंशन किया गया है वो एडिक्वेटली बताया जाता है कि क्या इन्वेंशन है वो आपको बताया जाता है. एंड प्लेस इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. सही मायने में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वो आपको दिया जाता है पेटेंट क्लेम में कि इन्वेंशन में क्या क्या है वो सारा उसको जमा किया जाता है. क्लियर क्लेम शुड नॉट अलाउ फॉर स्पेकुलेशन. क्लियर आपको पेटेंट क्लेम में आपको गाइडलाइंस दिया जाता है कि हमारा इन्वेंशन क्या है, हमारा प्रोसीजर क्या है, हमारा ड्राइंग क्या है, हमारा मेथड क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या किस लिए यूज आता है. तो टोटल 30 फॉर्म्स टू बी सपोर्टेड इन सपोर्ट ऑफ द पेटेंट क्लेम का सारा उसको जमा किया जाता है. तो ये सपोर्टेड होता है. वो द डिस्क्रिप्शन एंड ड्राइंग शुड सपोर्ट ऑल योर क्लेम्स. ड्राइंग जितने भी आपको जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसके सारे ड्राइंग उसमें दे दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन उसको दिए जाएंगे. ये सारा जो है सपोर्ट करता है आपके क्लेम को. आपका सर अगर किसी और ने पेटेंट करा लिया तो हमें सब कुछ उसे देना पड़ेगा? हाँ, अगर आपने किसी दूसरे का पेटेंट कॉपी कर ली है तो जो पेटेंट क्लेम है पेटेंट क्लेम में आपको हर्जाना उसको भरना पड़ेगा. अच्छा सर. पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट में मैंने आपको डिफेंस में बताया था कितने तरह के डिफेंसेस होते हैं. तो आपने अगर उसके पेटेंट को
कॉपी किया है, इन्फ्रिंज किया है, तो मैंने आपको डिफेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट में आपको बताया हुआ था कि इतने सारे डिफेंसेस होते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए पेटेंट क्लेम में क्लियर कट आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन क्लियर दिया जाता है, ड्राइंग क्लियर दिया जाता है, ये सपोर्टेड ड्राइंग होते हैं, सारा चीज जो है 30 फॉर्म भरे जाते हैं, वो पेटेंट ऑफिस में जमा होता है, क्लियर आपको उसमें आपको बताया जाता है। तो इसमें आपको ईच क्लेम इज वन स्टेटमेंट विथ ए पीरियड एट द एंड। यूटिलिटी पैटर्न्स कैन इंक्लूड मेनी क्लेम्स बट डिजाइन एंड प्लांट पैटर्न्स कैन ओनली इंक्लूड वन क्लेम। यूटिलिटी जो पेटेंट है वो आपको मेनी क्लेम्स इंक्लूड करता है, बट द डिजाइन एंड प्लांट पैटर्न कैन ओनली वन क्लेम। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द क्लेम। आपको पेटेंट क्लेम जो है आपको का यही मतलब हुआ। पेटेंट क्लेम पहले आप समझिए, पेटेंट क्लेम आपको स्पेसिफिकेशन है, सारा चीज लास्ट में एक फाइल भरा जाता है। अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो उसको जो है अब उसको उसके बदले में आपको देना पड़ता है। वो जो पेटेंट ओनर है वो क्लेम करता है कि हमारा पेटेंट जो है इसने कॉपी करा है, तो उसको जो है पेटेंट जो है उसको भरना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ द पेटेंट क्लेम क्या है? तो एक तो पहला है इंडिपेंडेंट क्लेम, दूसरा है डिपेंडेंट क्लेम, और तीसरा है स्पेशल क्लेम। स्पेशल क्लेम में जेप्सन क्लेम आता है, मर्कुस क्लेम आता है ना। स्पेशल क्लेम में जेप्सन क्लेम से, मर्कुस क्लेम से, मर्कुस ग्रुप है ना, ये आदमी के नाम पे आपको क्लेम्स आता है ना। तो इंडिपेंडेंट क्लेम, डिपेंडेंट क्लेम, स्पेशल क्लेम, 3 तरह के आपको क्लेम्स, पेटेंट क्लेम्स होते हैं। स्पेशल क्लेम में जेप्सन क्लेम्स होता है, मर्कुस ग्रुप होता है, तो इसी में वो आपको बताया जाता है। तो ईच क्लेम इज वन स्टेटमेंट विथ ए पीरियड एट द एंड। एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि सारा चीज उसमें आपको डिटेल किया जाता है। यूटिलिटी पैटेंट्स मेनी क्लेम्स को प्रोवाइड करता है। जो डिजाइन पेटेंट है, प्लांट पेटेंट्स है, वो एक क्लेम को आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप जानिए कि इंडिपेंडेंट क्लेम क्या है। दीज स्टेटमेंट स्टैंड अलोन, ये जो है अपना अलग जो है स्टेटमेंट वो रखता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लेम। क्लेम फॉर इन्वेंशन, इन्वेंशन के लिए क्लेम किया जाएगा। क्लेम फॉर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्वेंशन, क्लेम फॉर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्वेंशन। नंबर 3, क्लेम फॉर मेथड ऑफ यूजिंग एन इन्वेंशन। ये जो आपको क्लेम होगा, इंडिपेंडेंट क्लेम्स होगा। क्लेम फॉर इन्वेंशन, एक आविष्कार के लिए, एक खोज के लिए आपको क्लेम होगा। दूसरा, क्लेम फॉर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्वेंशन, क्लेम फॉर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्वेंशन, जो आपको मेथड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में भाई आपको इन्वेंशन होगा। दूसरा, क्लेम फॉर ए मेथड ऑफ यूजिंग एन इन्वेंशन, क्लेम फॉर मेथड ऑफ यूजिंग एन इन्वेंशन, जो मेथड यूज कर रहे हैं आप उसको, उसके लिए इन्वेंशन के लिए जो है आपको क्लेम होगा। तो दीज स्टेटमेंट्स जो इंडिपेंडेंट क्लेम्स है, एक तो इन्वेंशन के लिए होगा, क्लेम फॉर इन्वेंशन के लिए होगा। दूसरा होगा क्लेम फॉर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्वेंशन, और तीसरा होगा क्लेम फॉर मेथड ऑफ यूजिंग एन इन्वेंशन। ये आपको इंडिपेंडेंट क्लेम है। जो आपको इंडिपेंडेंट क्लेम है वो आपको, ये आपको दिया हुआ है कि क्या क्या कंटेंट करता है। नंबर 1 इज द इंट्रोडक्टरी फ्रेज। दिस introduces the inventor's name. It might also include the invention's potential use. इन्वेंशन का पोटेंशियल यूज ये जो है आपको यूज करता है। ट्रांजिशनल फेज, दिस कनेक्ट्स द इंट्रोडक्टरी फेज विद द एलिमेंट्स। चूज दीज वर्ड केयरफुली यूजिंग दैट some term as including
और कंसिस्टिंग ऑफ, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द ट्रांजिशनल फेज मीन्स, है ना। और दूसरा है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, दीज आर यूजुअली डिस्क्रिप्शन, फीचर्स और फंक्शंस। ए क्लेम कैन इंक्लूड वन और मेनी एलिमेंट्स। ये आपको इंट्रोडक्टरी फेज होता है और ट्रांजिशन फेज होता है। ट्रांजिशन फेज में आपको जो वर्डिंग होता है वो कंसिस्टिंग ऑफ, उसको आपको इंक्लूड किया जाता है। ये आपको इंडिपेंडेंट क्लेम है। डिपेंडेंट क्लेम का मतलब है रेफरेंस दिया जाता है, दीज स्टेटमेंट्स रेफरेंस ईच अदर। इसमें आपको एलोन था, ये अकेला ही एलोन था, इसमें रेफरेंसेस नहीं दिया जाता था, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लेम बोलते हैं। ये स्टेटमेंट अकेला ही जो है वो काम करता है, तो उसको इंडिपेंडेंट क्लेम बोलते हैं। और इसमें रेफरेंसेस ईच अदर दिया जाता है, तो उसको रेफरेंस ईच अदर बोलते हैं। यू कैन हैव मल्टीपल डिपेंडेंट क्लेम, है ना। मल्टीपल डिपेंडेंट क्लेम्स आपको होता है, तो उसमें आपको रेफरेंसेस दिया जाता है, तो वो आपको डिपेंडेंट क्लेम्स होता है। एंड स्पेशल क्लेम में आपको जेप्सन क्लेम होता है। दिस इज ए टाइप ऑफ स्पेशल क्लेम यूज दीज व्हेन योर इन्वेंशन इंप्रूव्स ऑन एन एग्जिस्टिंग वन। जब आपका इन्वेंशन जो है किसी एग्जिस्टिंग पेटेंट पे आपको इंप्रूव करता है, तो इट स्पेसिफाइज द ओल्डर एंड न्यूअर पार्ट ऑफ इन्वेंशन, देन दिस इज नोन एज द जेप्सन क्लेम। कई बार जो है आपने आर्टिकल देखा होगा, उसमें लिखा रहता है एक्सटेंडेड न्यूटन्स थ्योरी, एक्सटेंडेड चार्ल्स थ्योरी। एक्सटेंडेड चार्ल्स थ्योरी मतलब, कहने का मतलब है वो थ्योरी चार्ल्स का ही है, चार्ल्स को थ्योरी को आगे बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो यहां भी जेप्सन क्लेम में भी वही आपको कहता है कि ये इन्वेंशन को इंप्रूव करता है ना, इन्वेंशन को इंप्रूव करता है एग्जिस्टिंग वन से, तो उसमें ओल्डर को भी दिखाया जाता है और न्यूअर पार्ट्स को भी दिखाया जाता है, तो इसको बोलते हैं जेप्सन क्लेम। ओल्डर क्लेम को, ओल्डर इन्वेंशन को दिखाया, न्यूअर इन्वेंशन को दिखाया, तो इसको बोलते हैं जेप्सन क्लेम। तो ये आपको जेप्सन क्लेम। एक्सटेंडेड पार्ट, कई रिसर्च आर्टिकल में आप देखेंगे एक्सटेंडेड शेक्सपियर्स थ्योरी, जो शेक्सपियर ने दिया था उसी थ्योरी को वो एक्सपेंड कर रहा है, वो अपना थ्योरी नहीं दे रहा, वो कह रहा है उसी थ्योरी को वो एक्सटेंड कर रहा। तो जेप्सन क्लेम भी वही कहता है कि इन्वेंशन में इंप्रूवमेंट हुआ है। टरबाइन किसी ने बनाया, पेल्टन टरबाइन, तो आप एक्सटेंडेड पेल्टन टरबाइन बोल सकते हैं। पेल्टन टरबाइन जो बना हुआ है उसको एक्सटेंड कर दिया आपने, तो एक्सटेंडेड पेल्टन टरबाइन बोल सकते हैं, तो एक्सटेंडेड पेल्टन टरबाइन बोल सकते हैं। तो योर इन्वेंशन इंप्रूव्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन, इट स्पेसिफाइज द ओल्डर एंड न्यूअर पार्ट्स ऑफ एन इन्वेंशन, ये आपको दिखाया गया है। मर्कुस ग्रुप्स, मर्कुस ग्रुप्स जो है आपको बताया गया है, तो मर्कुस ग्रुप्स में दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ द स्पेशल क्लेम, दीज ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर इन ए सिंगल क्लेम, यूज दीज टू शॉर्टन योर एप्लीकेशन इफ योर पेटेंट ऑलरेडी हैज मेनी क्लेम्स। तो इसमें मर्कुस क्लेम में क्या है कि अगर मेनी क्लेम्स उसमें आता है तो ये इसको सिंगल क्लेम में रिड्यूस किया जाता है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ द मर्कुस क्लेम कहलाता है। शॉर्टर योर एप्लीकेशन, तो उसको मर्कुस क्लेम कहते हैं। तो मर्कुस क्लेम में अगर कई क्लेम दिया गया है, मल्टी क्लेम्स दिया गया है, मल्टी डिपेंडेंट क्लेम दिया गया है, मल्टी डिपेंडेंट क्लेम बट दे आर अनकॉमन, तो उसको एक क्लेम में रिड्यूस किया गया या दो क्लेम में रिड्यूस किया गया, सिंगल क्लेम में रिड्यूस किया गया, तो उसको मर्कुस क्लेम बोलते हैं। तो ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लेम था, इंडिपेंडेंट क्लेम, डिपेंडेंट क्लेम और स्पेशल क्लेम। तो ये तीन टाइप का आपको जो है वो क्लेम है। तो ये जो है पेटेंट क्लेम्स आपको ये है। दूसरा, एडवांटेज ऑफ द पेटेंट क्लेम, पेटेंट क्लेम का फायदा क्या है, ये आपको क्या क्या एडवांटेज है, तो ये आपको यहाँ पर आपको बताया हुआ है
कि पेटेंट क्लेम के क्या क्या एडवांटेजेज हैं। एडवांटेज में दे प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है ना। वेल रिटन क्लेम्स है आर द फाउंडेशन ऑफ ए गुड पैटेंट, वेल रिटन क्लेम्स है आर द फाउंडेशन ऑफ ए गुड पैटेंट। गुड पैटर्न का एक तो वेल रिटन क्लेम्स होता है, तो वो उसको करता है। दे हेल्प यू कीप द एक्सक्लूसिव राइट टू योर इन्वेंशन एंड डिजाइंस, दे हेल्प यू कीप द एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट देता है टू योर इन्वेंशन, तुम्हारा आपके इन्वेंशन को एक्सक्लूसिव राइट देता है और डिजाइंस को एक्सक्लूसिव राइट देता है। ये आपको पेटेंट क्लेम्स का फायदा है। ये आपका कोई कॉपी कर लिया पेटेंट तो फिर आपको एक्सक्लूसिव राइट देता है ना। वेल रिटन क्लेम्स देता है कि आप जो है कोर्ट में क्या उसको क्लेम कर सकते हैं। कई केसेस आपको आए हुए हैं तो कोर्ट में मामला चला है, तो ये आपको पेटेंट क्लेम उसमें जो है उसको भरना पड़ता है। तो कई कंपनियां ये आपको करवाती है, पेटेंट क्लेम करवाती है, तो ये उसमें करना पड़ता है। They also give you basis for prosecution if someone makes or sells your invention or design. पेटेंट क्लेम का यही फायदा है कि कोई अगर बनाता है और सेल करता है योर इन्वेंशन, है ना जी, कोई बनाता है कोई सेल करता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, है ना। तो ये आपको एडवांटेज ऑफ द पेटेंट क्लेम्स है। दूसरा है व्हेन यू फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन यू वांट इट टू बी एज ए कंप्लीट एज ए पॉसिबल। जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो यू वांट इट टू बी एज ए कंप्लीट एज ए पॉसिबल, ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, ये जो है आपको कराएगा। हाउएवर इफ यू थिंक ऑफ एन इंपॉर्टेंट क्लेम लेटर यू कैन एड इट, तो ये आपको थिंक करता है इंपॉर्टेंट क्लेम के लिए, तो यू कैन एड इट। हाँ हेलो बोलिए। हाँ एस्लॉन में ही है, लेकिन हमें कोई खबर नहीं है अभी। कॉलेज में हो आप? नहीं कॉलेज में नहीं है, घर में है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। हाँ हाँ। तो ये आपको एडवांटेजेस ऑफ द पेटेंट क्लेम है। तो इसके बारे में आपको एडवांटेजेस ये आपको बता रहा है। हाउएवर इफ यू थिंक एन इंपॉर्टेंट क्लेम लेटर देन यू कैन एड इट, आप पेटेंट क्लेम को फिर से ऐड कर सकते हो। आफ्टर प्रोसिक्यूशन यू माइट नीड टू ऐड और अमेंड क्लेम्स, ये सारे एडवांटेजेस हैं। मेक श्योर टू इंक्लूड द हाई क्वालिटी क्लेम्स फ्रॉम स्टार्ट, तो ये शुरू से ही कह रहा है कि आपको पेटेंट क्लेम जो है आपको ये एडवांटेजेस हैं। डेडलाइन, अगर देयर इज नो डेडलाइन फॉर फाइलिंग द पेटेंट क्लेम यू मस्ट सेंड देम इन विथ योर कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन, कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन के साथ उनको भेजिए, उसका कोई डेडलाइन नहीं है। तो जो आप कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन उसका जमा करेंगे, पेटेंट ऑफिस में आप जमा करेंगे, 30 फॉर्म जमा करेंगे, तभी जो है ये जो है आप जो है इसको भेजिए। तो ये जो है आपको कोई डेडलाइन उसका नहीं है ना। तो स्टेप्स टू डेवलप पेटेंट क्लेम, पेटेंट क्लेम कैसे जो है डेवलप करते हैं, है ना, इसके बारे में आपको आप देखिए कि कैसे जो है पेटेंट क्लेम बनाएंगे। डिसाइड ऑन द स्कोप, पहले स्कोप पे डिसाइड कीजिए, व्हाट इज द स्कोप ऑफ योर पेटेंट, आपका पेटेंट का स्कोप क्या है, आपने इन्वेंशन जो किया है उसका स्कोप क्या है।
है ना. स्टार्ट ब्रॉड एंड मेक योर क्लेम्स नैरोअर एज यू गो. ग्रुप ऑल डिपेंडेंट क्लेम्स टुगेदर. डिपेंडेंट क्लेम्स को सारा को ग्रुप कीजिए. इफ यू आर फाइलिंग ए यूटिलिटी पैटेंट यू कैन राइट सेवरल क्लेम्स. अगर यूटिलिटी पैटेंट है तो आप सेवरल क्लेम्स बनाइए. तो डिसाइड ऑन द स्कोप ऑफ द इन्वेंशन. इसकी जो आपका इन्वेंशन है उस पे जो है आप स्कोप कीजिए. उसको क्या स्कोप है, क्या एडवांटेजेस है आपका पेटेंट का, तो उसके बारे में बताइए. यूज द राइट स्ट्रक्चर. राइट स्ट्रक्चर यूज कीजिए. स्टार्ट विद द फ्रेज द इन्वेंशन claimed is or something similar. Write the structure. Each claim must have an introductory phase, a linking phase, followed by a colon and list of elements in single sentence. The claim must be clear and complete. जो आपका क्लेम हो बिल्कुल क्लियर हो, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया था, और कंप्लीट हो कि क्या आप क्लेम करना चाह रहे हैं. उसमें आपको इंट्रोडक्टरी फेज भी होगा, ये लिंकिंग फेज भी होगा. ये सारा एलिमेंट जो है आपको पेटेंट क्लेम में आपको आता है. मेक श्योर दे फिट विद द अदर पेटेंट कंपोनेंट्स. मेक श्योर दे फिट विद अदर पेटेंट कंपोनेंट्स. पेटेंट क्लेम्स कैन नॉट स्टैंड अलोन. पेटेंट क्लेम्स आपको स्टैंड अलोन नहीं रहता है. पेटेंट डिस्क्रिप्शन एंड वेरियस ड्राइंग मस्ट टू बी सपोर्ट द क्लेम्स. है ना. जितने भी पेटेंट कंपोनेंट्स हैं उसके ड्राइंग है, उसके डिस्क्रिप्शन है, उसके मेथड हैं, उसके बनाने के तरीका है, वो सारा उसमें जो है आपको पेटेंट क्लेम में लगाइए. मेक श्योर टू रेफरेंस द ड्राइंग एंड अदर एलिमेंट्स इन द क्लेम. जो भी ड्राइंग आपने बनाए हैं, रेफरेंसेस लिए हैं, सारा पेटेंट क्लेम में लगाइए. तो आपको ये जो है आपका जो है ये आपको स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ द पेटेंट क्लेम. These are the steps for the development of the. Use the right structure यूज कीजिए. जो भी इंट्रोडक्टरी फेज है, लिंकिंग फेज है, आप सारा चीज उसमें लिखिए. द क्लेम मस्ट टू बी क्लियर एंड कंप्लीट. ये क्लियर और कंप्लीट आपको होना चाहिए, है ना. स्टार्ट बोर्ड एंड मेक योर क्लेम नैरोअर यू गो. ग्रुप ऑल डिपेंडेंट क्लेम्स टुगेदर, है ना. ये आपको पेटेंट क्लेम्स है. और एक स्पेशल टाइप का पेटेंट क्लेम है, उसको ओमनीबस पेटेंट क्लेम बोलते हैं, ओमनीबस क्लेम बोलते हैं. तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है ओमनीबस क्लेम. ओमनीबस का लैटिन वर्ड मीनिंग है फॉर ऑल फॉर एवरीवन. फॉर ऑल फॉर एवरीवन मीन्स द डिक्शनरी डिफाइंस ओमनीबस ए प्रिंटेड ऑटोलॉजी ऑफ द वर्क ऑफ द वन ऑथर. बोलिए आकाश जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं दिख रहा हूँ आपको. आप बोलिए. सर मेरा नाम आ रहा है. आकाश पवार का तो आ तो रहा है. लगा दीजिए. आकाश पवार की अटेंडेंस लगा देते हैं. हाँ ठीक है, मैं सबका अटेंडेंस ले लेता हूँ. पहले अटेंडेंस मैं सबका ले लेता हूँ. आकाश पवार जी 03, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह जी 08, हिमांशु जी 17, हृदेश जी 19, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक जी 24, कौशल जी 25, पवन नेगी जी 30, रामदत्त भट्ट जी 38, रौनक कुमार जी 39, शेखर जी 41, अभिषेक दुबे जी 02, हिमांशु पुडीन जी 18, नंदिनी गुज्जर जी 29, मैं सबका अटेंडेंस आपको एक बार बता देता हूं. आकाश पवार जी 03, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह जी 08, हिमांशु जी 017,
हृदय जी 019, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक जी 24, कौशल जी 25, पवन नेगी जी 30, रामदत्त भट्ट जी 38, रौनक कुमार जी 39, शेखर कुमार जी 41, अभिषेक दुबे जी 02, हिमांशु पुंडेर जी 018 और नंदनी गुजर जी 29। ये 15 पार्टिसिपेंट हैं, 15 पार्टिसिपेंट आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ओमनीबस क्लेम्स का मतलब होता है वर्क्स फॉर वन ऑथर, है ना। तो ये आपको पेटेंट एप्लीकेशन में आता है। ए ओमनीबस क्लेम इज ए क्लेम विच रिफर्स टू द डिस्क्रिप्शन एंड ड्राइंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्लेम। ओमनीबस क्लेम डायरेक्टली जो है आपको इन्वेंशन का जो है स्पेसिफिकेशन पे, ड्राइंग पे आपको नजर रखता है। एक्सप्रेसली मेंशन ऑन द ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्लेम। डिस्क्रिप्शन जो आपको स्कोप दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइंग बनाया हुआ है, पार्ट का ड्राइंग बना हुआ है, उस पे आपको डायरेक्टली क्लेम करता है कि ड्राइंग सिमिलर ना हो, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको सिमिलर ना हो। तो जो देयरफॉर पेटेंट एप्लीकेशन आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ओमनीबस क्लेम प्ले एन इंटीग्रल रोल टू सॉल्व द पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। जब तक आप ड्राइंग डिस्क्रिप्शन जो आप दे रहे हैं उसको ओमनीबस क्लेम कहता है। जो ड्राइंग आपने जमा किया है आपने प्रोडक्ट का, आइटम का, उसको ओमनीबस क्लेम कहता है ओमनीबस क्लेम आपको वही है जो आपने ड्राइंग दिया हुआ है, वो आपको ओमनीबस क्लेम है ना। तो ओमनीबस क्लेम, एक की डिफरेंस बिटवीन द ओमनीबस क्लेम एंड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लेम इज व्हाइल none omnibus claims draw boundary of what is being claimed as the novelty and dependent features of novelty. Omnibus claims expand those boundaries to include the parts of the invention mentioned in the specification and drawing but not explicitly mentioned in the claims, है ना। तो hence inclusion of the omnibus claims is recommended in jurisdiction where applicable for the sake of protecting whatever is disclosed in the drawing and specification apart from the drawing. Omnibus claims का जो आपने डिस्क्लोज किया है ड्राइंग में, स्पेसिफिकेशन दिया है, वो आपको ओमनीबस क्लेम्स कहलाता है। यही जो है ओमनीबस क्लेम्स का आपको मीनिंग है। जो आपने रेफरेंस दिया है, जो आपने ड्राइंग दिया है, आपने इलस्ट्रेट किया है, तो फॉर एग्जांपल्स ऑफ द बोर्ड ओमनीबस क्लेम्स, ए न्यू आर्टिकल, ए न्यू बिल्डिंग मेथड, ए न्यू कंपाउंड, ये न्यू जो ऑफ द कंपाउंड दिया है और उसको ड्राइंग को आपने ये न्यू प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए कंपाउंड, ये न्यू आर्टिकल बिल्डिंग मेथड, ये आपको करने के लिए आपको ओमनीबस क्लेम्स का यूज करते हैं कि भाई जो न्यू मेथड दिया हुआ है तो उसी को आपको जो एप्लीकेशन है, ड्राइंग है, वो आपको ओमनीबस क्लेम्स कहलाता है। जो आपने ड्राइंग बनाया है उसको ओमनीबस क्लेम्स बोलते हैं। तो दी आर द टाइप्स ऑफ द क्लेम, मैंने बताया आपको, यही था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लेम स्कोप, यही आपको मीनिंग ऑफ द टर्म्स, यही आपको बताता है। VRA टेस्ट करते हैं तो क्लेम डिफरेंशिएशन आपको यही डिपेंडेंट क्लेम, इंडिपेंडेंट क्लेम, ओमनीबस क्लेम्स, ये आपको बताता है ना। तो ओमनीबस क्लेम्स में आपको ड्राइंग के बारे में आपको डिटेल से आपको स्टडी कराता है ना। तो दी आर द टाइप्स ऑफ द पेटेंट क्लेम्स। जो आपको पेटेंट क्लेम है आपको यही है पेटेंट क्लेम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लेम क्या होता है? ए क्लेम इज ए सेंटेंस ऑफन रिटन इन पैराग्राफ from illustrated below that starts with the type of the claim called the permeable, followed by a transitional phase and elements of the claim. क्या क्लेम कर रहे हैं उसके बारे में आपको ये बताता है। तो most patents include several claims numbered sequentially including one or more dependent claims, a series of the dependent claim, a independent claim stands alone whereas the dependent claim
क्लेम जो है आपको इंडिपेंडेंट क्लेम के साथ में रहता है ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लेम, ए कॉम्प्रिहेंसिव ड्रेसिंग which may be used to treat a finger, hand, toe, foot, limb, torso or head wound, a surgical site comprising of a comfortable, porous, self-adhering elastomeric substance does not adhere to the clothing, है ना। तो क्लेम्स आपको यही है, आपको पैराग्राफ्स लिखा हुआ रहता है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लेम है थोड़ा थोड़ा सा उसमें अंतर है कि पेटेंट क्लेम्स क्या होता है, तो यही थोड़ा थोड़ा सा अंतर है सभी में। और पेटेंट क्लेम जो है एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ रिटन है ना। तो यही आपको पेटेंट क्लेम्स आपको कहलाता है कि पेटेंट क्लेम्स क्या है, आप क्या क्लेम कर रहे हैं, आपका इन्वेंशन क्या क्लेम कर रहा है, आपका स्पेसिफिकेशन क्या कह रहा है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, वो आपको, यही आपको पेटेंट क्लेम्स है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उसमें रहता है, क्लियर जो है स्पेकुलेशन रहता है, सपोर्टेड डिस्क्रिप्शन रहता है, ड्राइंग का सपोर्ट और योर क्लेम्स। ये आपको इंडिपेंडेंट क्लेम है, जो आपको इंट्रोडक्टरी फेज है, ट्रांजिशनल फेज है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, क्लेम फॉर इन्वेंशन है, क्लेम फॉर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्वेंशन है, क्लेम फॉर यूजिंग एन इन्वेंशन है। ये आपको पेटेंट क्लेम्स है ना। इंडिपेंडेंट क्लेम आपको क्लेम फॉर इन्वेंशन हो गया, क्लेम फॉर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्वेंशन हो गया, क्लेम फॉर मेथड ऑफ यूजिंग एन इन्वेंशन हो गया। ये स्टैंड अलोन रहता है, अकेला ही रहता है, ये इसमें किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लेम्स, ये उसको बोलते हैं, है ना। तो एंड ऑल इंडिपेंडेंट क्लेम्स यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग, इंट्रोडक्टरी फेज होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है, लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होता है। ये जो है सारे आपको इंडिपेंडेंट क्लेम में आपको इंट्रोडक्टरी फेज है, ट्रांजिशनल फेज है और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। इंट्रोडक्टरी फेज में दिस introduces the invention's name, it might also include the invention potential use, है ना। ट्रांजिशनल फेज है, दिस कनेक्ट्स द इंट्रोडक्टरी फेज विद द एलिमेंट्स, दिस कनेक्ट्स द इंट्रोडक्टरी फेज विथ द एलिमेंट्स, है ना। वर्डिंग केयरफुली टर्म सच एज इंक्लूडिंग, कंसिस्टिंग ऑफ, ये आपको वर्ड यूज किया जाता है आपको ट्रांजिशनल फेज के तरफ में। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द ट्रांजिशनल फेज मीन्स, ये आपको क्लेम्स में आपको ये 3 एलिमेंट से आपको कंटेन होते हैं, है ना। 3 चीजें रहती है, नाम दिया जाता है इन्वेंशन का, इन्वेंशन पोटेंशियल यूज दिया जाता है, ट्रांजिशनल फेज दिया जाता है और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिया जाता है। तो आपको डिपेंडेंट क्लेम है, उसमें रेफरेंस टू ईच अदर दिया जाता है, रेफरेंस ईच अदर दिया जाता है। यू कैन हैव मल्टीपल डिपेंडेंट क्लेम, और स्पेशल क्लेम में जेप्सन क्लेम्स होता है, मर्कुस ग्रुप्स होता है, ये उसमें दिया जाता है। दिस कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द जेप्सन क्लेम्स, मर्कुस ग्रुप्स, ये जो है आपको दिया जाता है। एडवांटेज ऑफ द पेटेंट क्लेम है, तो पेटेंट क्लेम उसको लगाने का ये सारे एडवांटेज हैं। वेल रिटन क्लेम्स आर द फाउंडेशन ऑफ ए गुड पेटेंट, गुड पेटेंट का आपको फाउंडेशन है। दे हेल्प यू कीप एक्सक्लूसिव राइट टू योर इन्वेंशन एंड डिजाइन्स। They also give you basis of prosecution if someone makes or sells your invention or design. When you file a patent application, you want it to be as complete as possible, है ना। तो ये आपको पेटेंट फाइल एप्लीकेशन का ये आपको दिया जाता है। However, if you think of the important claim letter, you can add it after prosecution. You might not add or amend claims. तो ये सारे एडवांटेजेज हैं आपको पेटेंट क्लेम का, सारे एडवांटेज आपको दिए हुए पेटेंट क्लेम का। डेडलाइन होता नहीं है, डेडलाइन ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट क्लेम होता नहीं है। आपको जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जमा करना है, तो आपको एप्लीकेशन जो जमा करना है, तो उसमें साथ में आपको जो है आपको पेटेंट क्लेम जो है जमा कर देना है। तो ये आपको पेटेंट क्लेम है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेटेंट क्लेम्स आर देयर, ये आपको पेटेंट क्लेम्स के बारे में बताता है।
तो यही आपको पेटेंट क्लेम्स है ना। इंडिपेंडेंट क्लेम्स है, डिपेंडेंट क्लेम्स है। इंडिपेंडेंट क्लेम्स में क्लेम्स फॉर इन्वेंशन आता है, क्लेम्स फॉर प्रोड्यूसिंग एन इन्वेंशन आता है, क्लेम फॉर यूजिंग एन इन्वेंशन आता है। ये आपको स्टैंड एलोन रहता है। तो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लेम्स, वो आपको आता है। तो each claim is one statement with a period at the end. Utility patents can include many claims, but design and plant patents can only include one claim. There are 3 types of the claim. ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जेप्सन क्लेम्स, मर्कुस क्लेम, एडवांटेज ऑफ द पेटेंट क्लेम्स, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जेप्सन क्लेम्स में आपको एग्जिस्टिंग को इंप्रूव किया जाता है, एक्सटेंडेड वर्जन उसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द थ्योरी। कोई पेल्टन टरबाइन बनाया, पेल्टन टरबाइन को इंप्रूव कर दिया, तो जेप्सन क्लेम में आता है। उसमें ओल्ड जो इन्वेंशन दिया जाता है वो भी रहता है, और न्यूअर पार्ट्स ऑफ द इन्वेंशन क्या उसमें ऐड किया गया है वो रहता है। इट स्पेसिफाइज द ओल्डर पार्ट्स एंड द न्यूअर पार्ट्स ऑफ द इन्वेंशन, आपको वो रहता है। तो ये उसमें रहता है। मर्कुस क्लेम में कई क्लेम्स होते हैं, क्लेम्स को उसको रिड्यूस करके शॉर्टर किया जाता है, उसको 2 क्लेम में 1 क्लेम में किया जाता है। यही आपको जो है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लेम्स जो है आपको यही क्लेम्स है, टाइप्स ऑफ द पेटेंट क्लेम। ऑल क्लेम्स शुड हैव ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए इन द राइट कॉन्टेक्ट, जिससे कि बाद में आपको कोर्ट में आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर होना चाहिए कि क्लेम क्या कह रहा है, इट शुड बी क्लियर, जिससे कि कोर्ट में आपको दिक्कत नहीं हो। सपोर्टेड होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए क्लेम्स का, ड्राइंग्स उसमें क्लियर होना चाहिए। ड्राइंग्स जितने भी ड्राइंग्स हैं सारे ड्राइंग्स होने चाहिए, सारा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डिटेल पूरा होना चाहिए कि जो है कैसे जो है। अगर आप पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल क्लेम्स में नहीं देंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी कि वो दूसरा बंदा उसका कॉपी करेगा, तो वो उसको। जितेंद्र राणा 23 इज एंटरिंग नाउ। तो ये आपको पेटेंट क्लेम्स है ना। पेटेंट क्लेम एक्सप्लेन द लिमिट्स ऑफ व्हाट ए पेटेंट कवर्स and they are an important part of the patent application you file. Patent claims usually come last in order of the document. ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता है। तो पेटेंट ओनर्स rely on the patents claim to protect their intellectual property. वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। If someone makes or sells an invention that has the elements in your claims you can use. All claims should have a few characteristics. ये सारे जो पेटेंट क्लेम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्लीट क्लेम्स हैं, क्लियर क्लेम्स हैं, सपोर्टेड हैं। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, सपोर्टेड स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पेटेंट क्लेम के, है ना। इंडिपेंडेंट क्लेम आपको 3 टाइप के होंगे। जो इन्वेंशन के लिए क्लेम किया जाएगा, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इन्वेंशन के लिए क्लेम किया जाएगा, क्लेम फॉर मेथड ऑफ यूजिंग एन इन्वेंशन के लिए क्लेम किया जाएगा, है ना। तो इसमें इंट्रोडक्टरी फेज होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है, लिस्ट ऑफ इन्वेंट्स और इन्वेंशन होता है। तो ये आपका उसमें होता है। डिपेंडेंट क्लेम्स जो है आपको उसमें रेफरेंसेस मांगते हैं कि रेफरेंस के साथ में दिया गया हो तो उसको डिपेंडेंट क्लेम बोलते हैं। If someone is giving reference to other, then this is a reference claim, है ना। इसमें डिपेंडेंट क्लेम में मल्टीपल डिपेंडेंट क्लेम हो सकता है, दे आर द अनकॉमन टू ईच अदर, तो इसको मल्टीपल डिपेंडेंट क्लेम उसको कहते हैं। तो ये आर दो जो आपको रेफरेंस दिया जाता है तो वो आपको डिपेंडेंट क्लेम होगा। मल्टीपल डिपेंडेंट क्लेम हो सकता है बट दे आर अनकॉमन टू ईच अदर, है ना। तो ये आपको डिपेंडेंट क्लेम है, इसमें कि एक दूसरे को साथ में रेफरेंस